तो बेटा कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था दो सीरीज के बारे में, ठीक है, एक 3D सीरीज, एक 4D सीरीज। आज हम लोग 5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे और 6D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ नहीं आती है बोर्ड्स में। आपके यहाँ केवल कितने की कॉन्फ़िगरेशन आ सकती है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, मतलब पीरियड नंबर 4, 5 और 6, इन्हीं की केवल आपको IUPAC आएगी और 7th पीरियड की IUPAC आपके यहाँ नहीं आती, ठीक है। अरे सो IUPAC कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 में पढ़ा रहे थे तो निकल गया, ठीक है। तो पहले तो मैं दिखा देता हूं कौन सी सीरीज कैसी है, अमान भाई को थोड़ा सा नहीं पता होगा। तो अमान भाई ये है तुम्हारी डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, है ना। ये है 4th पीरियड, इसको कहते हैं 3D सीरीज 4th पीरियड वालों को। 5th पीरियड वालों को कहते हैं 4D सीरीज, 5th 6th पीरियड वालों को कहते हैं 5D सीरीज और 7th पीरियड वालों को कहते हैं 6D सीरीज। क्यों कह रहे हैं ये पता है? क्यों कह रहे हैं ये पता है? क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3D में जाते हैं, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4D में जाते हैं, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5D में जाते हैं, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6D में जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने जा रहा हूं 6D सीरीज की, मतलब पीरियड नंबर 6। कौन से पीरियड? पीरियड नंबर 6। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एटॉमिक नंबर लिख देता हूं और पीरियड बता देता हूं। तो ये हो गया, हाँ ये हो गया पीरियड। बेटा पीरियड कौन सा है? पीरियड है 7th। कौन सा पीरियड है? 6th नहीं, हाँ पीरियड कौन सा है? 6th। और सीरीज एलिमेंट लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? एलिमेंट, ठीक है। और पीरियड, एलिमेंट कौन कौन से हैं बताओ? 6D सीरीज है ना, 6D और 5D। 5D सीरीज आता है 6th पीरियड में। कौन से पीरियड में? पीरियड नंबर 6th। एलिमेंट के नाम बताओ। शॉर्ट ट्रिक क्या थी? शॉर्ट ट्रिक याद है या नहीं? ला, ये ला यहां पे होगा, ला हफ्ता, वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, पिट आऊंगा, पिट आऊंगा, ठीक है। क्या है? ला, ला लैंथनम, हफ्ता, हफ्ता, वरना रे ओसामा से ईरान में, ओसामा से ईरान में पिट आऊंगा, पिटाऊंगा, याद हो गया। पिटाऊंगा मतलब पिटाई करवाऊंगा, ठीक है। ये वाला तो याद होगा, क्या है? रदरफोर्ड डूबे सी में, रदरफोर्ड डूबे सी में, रदरफोर्ड डूबे सी में। बोहर हसमत, बोहर जानते हो ना बोहर को, साइंटिस्ट, बोहर मॉडल, बोहर हसमत, रदरफोर्ड डूबे सी में, बोहर हसमत, दूंगा राप्टा खींच के, दूंगा राप्टा खींच के। तो ये है कौन सी? 6D सीरीज। तो अभी हमको कौन सी सीरीज देखनी? 5D, यानी पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट क्या है? लैंथनम, एल ए, ला हफ्ता। तो ला हफ्ता, ता में क्या था? टेक्नीशियम होगा ना, टीसी, टीसी, देखो टीए है ना, ला हफ्ता, ठीक है ना। उसके बाद क्या था? वरना, वरना रे, वरना रे था ना। ओसामा से, ओसामा से ईरान में, ईरान में पिटाऊं, पिट आऊंग, पिट आऊंगा, जी एच, गा मतलब एच जी, गा मतलब एच, एच जी, बोलो सही है? देख लो जरा, कहां गया यार। हाँ फिर से देखो,
ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिट आऊंगा। तो बताओ सारे एलिमेंट याद हो गए। ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा, है ना। अब इसका हमें क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर। क्या लिखना है, तो लैंथनम का एटॉमिक नंबर क्या है, 57। अब कुछ बच्चे बताएंगे हाफनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 58 कुछ बच्चे बताएंगे, जो कि गलत है। लैंथनम के बाद कितना जाओगे आगे, 58 से 71, 58 से 71 लैंथनम सीरीज है। ये देखो ये है 57, फिर 58 से कहां तक जा रहे हो, 71 तक। याद कराया था ना, ये लैंथनम सीरीज है, एफ ब्लॉक। ये एलिमेंट हमको नहीं लेने अभी, हमें डी ब्लॉक। तो 57 के बाद 72 आएगा, 14 एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट, 14 एलिमेंट के बाद। तो बेटा यहां पे 57 के बाद क्या आएगा, 58 से 71 कौन सी सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज। कौन सी सीरीज है, लैंथेनॉइड सीरीज है। इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। डी ब्लॉक में फिर 71 के बाद क्या आएगा यहाँ, 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। समझ में आई बात। फिर 81 से कौन से स्टार्ट हो जाएगा, 103 तक एक्टिनॉइड सीरीज आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं, बहुत बढ़िया। तो एटॉमिक नंबर लिख गए सभी के, आगे कहां कैसे लिखोगे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। चलो 57 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एक बात याद रखना, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। ये हीलियम है, ये नियॉन है, ये ऑर्गन है, ये क्रिप्टन है, ये जिनॉन है, ये रेडॉन है। सभी बच्चे बताओ इसका एटॉमिक नंबर 2। 2 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 10। 10 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 18। 18 में 18 जोड़ो कितना आएगा, 36। 36 में 18 जोड़ो कितना आएगा, 54। 54 में 32 जोड़ो कितना आएगा, 60, 86, 86। अब पूछो ये कैसे आया। ये पहला नंबर है 2, पहला पीरियड। दूसरा पीरियड है 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो हीलियम में 2 है, 2 है। 2 में कितना जोड़ा, 8, 10। 10 में कितना जोड़ा, 8, 18। 18 में कितना जोड़ा, 18, 36। 36 में 18, 54। 54 में 32, 86। अब जरा चेक कर लो, 2, 10, 18, 36, 54, 86। और 86 में तुम और 32 जोड़ोगे तो 118 वाला आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई। तो पहला पीरियड 2, 8, 8, 18, 18, 32। समझ गए। इस तरह से पीरियड वाइज तुम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। बात समझ में आई। अब जरा देखो 57 तक तो लैंथनम है ही है, तो 57 में हम इसको 54 वाले जिनॉन को लिख सकते हैं। मतलब यहां हम डायरेक्टली XE नहीं लिख सकते, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 54 वाले को नहीं लिख सकते भाई। जिनॉन लिख दिया मतलब 54 तक का हमारा काम हो गया। अब 54 के बाद कितना आगे बढ़ना है, 57 है, यानी 54 के बाद 55, 56, 57, तीन इलेक्ट्रॉन और भरने। 54 तो इसी में हो गए ना। देखो जिनॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 54। तो मैंने जिनॉन यहां लिख दिया, मतलब 54 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। अब हमें कितने भरने, 3। ये कौन सी सीरीज है, कुछ याद आ रहा है, 6th पीरियड है, 5D सीरीज है। मतलब इसके आगे लिखोगे 5D और 6S। S के साथ 6, 5D के साथ, D के साथ 5। 5D सीरीज है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 3। तो 2 इसमें डाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब देखो जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54, यानी 54 इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन। फिर 55, 56, 57 हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आया या नहीं आया,
हाँ, इसमें एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? एक्सेप्शन है प्लैटिनम एंड गोल्ड। बेटा प्लैटिनम और गोल्ड ये दोनों एक्सेप्शनल केस हैं। हाँ, इसमें दो ही हैं। बात समझ में आई बेटा? इसमें एक्सेप्शनल केस कौन से हैं? जैसे वहां पे कॉपर क्रोमियम था, कल के केस में पैलेडियम था, रुडोडियम था, है ना, मोलिब्डेनम था, टेक्नीशियम था, ये सब एक्सेप्शनल केस है। कल वाले लेक्चर में बताया गया है। आज के लेक्चर में 5D सीरीज में प्लैटिनम और ऑरम क्या है? एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो ये मैंने XE क्यों लिखा, मैं एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जैसे स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है नहीं आती? आती है नहीं आती? आती है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर होता है 21, तो इसको क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यही लिखोगे ना? यही लिखोगे ना? ठीक है। अब इसको मैं इस तरह पूरे को ना लिख के मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 4 6 10 2 12 6 18 18 इलेक्ट्रॉन को मैं इसको पूरे को क्या लिख सकता हूं? ऑर्गन। तो 18 को मैंने इसको हटा के डायरेक्टली क्या लिख दिया? ऑर्गन। और लगा दिया 3d1 4s2, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये शॉर्टकट मेथड है लिखने का, समझ गए? अगर ये भी ना आता हो तो फिर तुम कल सुबह आ जाना, हम तुम्हें बता देंगे पूरा है स्टार्टिंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हाफ नियम। हाफ नियम में क्या करेंगे? 72 है, ध्यान से सुन लो, 72 है। 72 का मतलब 54 से 86 आ रहे हो, मतलब 72 इन्हीं के बीच में, मतलब जिनॉन ही लेना पड़ेगा। तो जिनॉन लिख देते हैं हम, मतलब 54 इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब 54 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? 6 6 भरेंगे तो 60 होगा, और 18 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो यहां पे हम क्या करें? यहां पे हम ले लेते हैं 4f 5d और 6s। अब यहां पे f भी लेना पड़ेगा ऑर्बिटल। कितना लेना, क्या लेना पड़ेगा? 4f। f में हम भर लेते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ कितने हो गए? 54 प्लस 14 कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 58, यानी 68 हो गए। दो इसमें डाल देते हैं, 68 टू 70, और 70 और 72 दो इसमें डाल देते हैं। तो देख लो 5d2 6s2 हो गए। क्या हो गया? 5d2 6s2। बस इसमें 4f14 भी लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा यहां के बाद थोड़ा सा आपको ब्रेक दिख रहा होगा, जो कि f ब्लॉक एलिमेंट्स में चले गए कुछ एलिमेंट्स, तो इसलिए यहां पे f आ रहा है, क्योंकि वहां के एटॉमिक नंबर अब आ गए यहां पे, उसके आगे के f ब्लॉक के एटॉमिक नंबर है ना, इसलिए यहां f ब्लॉक में भी आपको क्या करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ रहे हैं। अच्छा, इसका क्या होगा बताओ? जिनॉन 4f14 5d3 6s2, जरा इलेक्ट्रॉन्स गिनो। जिनॉन में 54, और इसमें कितने? 14। इसमें कितने? 14। कितने हो गए? 70 और 73, आगे जोड़ लो पूरा, सही है। चलो इसमें आते हैं। जिनॉन 54 हो गए, 4f14 और 5d में 4 इलेक्ट्रॉन, और 6s में तो दो ही भरे जा सकते हैं, s में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने हो गए? 74। इसमें आओ, जिनॉन 54 4f14 5d5 6s2, जिनॉन 4f14 5d6 6s2। ईरियम क्या होगा? जिनॉन 4f14 5d7 6s2। लेकिन प्लैटिनम क्या है? एक्सेप्शन केस है, तो यहां क्या होगा? जिनॉन 4f14 5d 6s में कितना जाएगा? 1, क्योंकि एक्सेप्शनल केस है, 6s में 1 जाएगा। इसमें कितना आएगा? 9 आएगा या 8 आएगा? 9 आएगा। इसका भाई 5d7 था, 8 तो होता ही, एक और ले गया 5d9 हो गया। समझ में आया? ये भी एक्सेप्शनल केस है जिनॉन, यानी 4f14 5d10 6s1, सही है। अब बताओ इसमें क्या होगा?
मरकरी में बताओ 80 भरने हैं, बोलो। तो Xc 54, 4F14 कितने हो गए 68, 6S में 2 70 और 5D में 10 80। तो ये हो गई बेटा 5D सीरीज की पूरी टोटल हर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्लैटिनम और गोल्ड क्या है एक्सेप्शनल केस, नोट कर लीजिए। अब इसमें पीरियड और ग्रुप निकालना सीखते हैं ना, देखो ध्यान से भाई। ये 5D क्या बता रहा है, 5D बता रहा है कि फिफ्थ सीरीज से है, 6 बता रहा है पीरियड है। अगर मैं आपको कहूं इसका पीरियड पता चल गया, 6 पीरियड, ये जो S के बगल वाला नंबर है ये पीरियड बता रहा है कि सब 6 पीरियड के हैं। मैं पूछूं इसका ग्रुप क्या है, वो कैसे बताओगे? देखो इसका थर्ड ग्रुप है, 2+1, जरा आगे बढ़ो, 2+1 लैंथनम का थर्ड ग्रुप, देख रहे हो? आगे बढ़ते हैं, आगे आओ। अब जरा हाफनियम का बताओ, 2+2 4, आपको केवल डी और एस वाले जोड़ने हैं। 2+2 4, चौथा ग्रुप, इसका कौन सा ग्रुप है? देखो हाफनियम का चौथा ग्रुप। आपको एस और डी वाले इलेक्ट्रॉन्स खाली जोड़ने हैं। चलो ओएस का बताओ, 6+2 8वां ग्रुप, कौन सा ग्रुप? ओएस का कौन सा ग्रुप है? 8वां ग्रुप, है ना? चलो अच्छा पीछे आओ, मरकरी का नहीं, ऑरम का बताओ, 10+1 11वां ग्रुप, जरा आगे जाओ, देख लो, सिल्वर का 11वां ग्रुप, अरे एयू का गोल्ड का 11वां ग्रुप। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको ग्रुप निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा? ग्रुप। तो ग्रुप निकालने के लिए एस वाले इलेक्ट्रॉन और डी वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो उनको काउंट कर लोगे तो क्या निकल आएगा? ग्रुप निकल आएगा। और जो एस के बगल वाला नंबर होगा वो बताएगा तुम्हें पीरियड, कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है। समझ में आ गई बात? नहीं, आपके यहां 7th पीरियड यानी 6D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है, तो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये इतना आ गया समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हेडिंग डालिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बताओ? लिखो एलिमेंट्स इन विच देयर इज, डेफिनेशन लिखिए, एलिमेंट्स इन विच there is elements in which there is incompletely filled incompletely filled आगे क्या है? d subshell, incompletely filled d subshell in its ground state, कौन सा स्टेट बेटा? ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट और एनी अदर कॉमन ऑक्सीडेशन और एनी अदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, मतलब पूरा फिल ना हो। किस स्टेट में हो? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जितने भी थे एटम में उतने ही हो, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में। जैसे स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 21, तो 21 इलेक्ट्रॉन उसमें अभी प्रेजेंट है, मतलब वो ग्राउंड स्टेट में। अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे स्कैंडियम से तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये बात समझ में नहीं आई? ये बात समझ में आई?
ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1 6 और 10 11। समझ में आ गई बात? अब ये कौन से स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में, इसको जीएस बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। S1 से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 3s0 हो गया, 1s2 2s2 2p6। अब Na के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? Na के ऊपर आ गया +1, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हैं तो कौन से स्टेट में आ जाता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब समझे क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने ही है, ग्राउंड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या दे दिया तो मतलब वो किस में आ गया? एक्साइटेड स्टेट में आ गया। इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। यही लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ग्राउंड स्टेट पता था अभी तक क्या होता है? नहीं पता था? नहीं पता था ग्राउंड स्टेट क्या होता है? तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है समझ गए अब? जैसे कि एक एग्जांपल और दे देते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी 1s2 2s2 2p4। अभी बताओ किसमें, ग्राउंड स्टेट में है एक्साइटेड स्टेट में? ये कौन से स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट में। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है इसमें, -2 कर दे, -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किसमें चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आई बात? एक इलेक्ट्रॉन दे दे, किसमें चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब जो पहले था, जैसे हम अभी मैं ग्राउंड स्टेट में हूं, अब मेरे पास एक ये 10 रुपए हैं, अभी मेरे पास ही है ना मेरा 10 रुपए, मतलब ग्राउंड स्टेट में। ये मैंने 10 रुपए दे दिए, मतलब मैं किस स्टेट में आ गया? एक्साइटेड स्टेट में आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। अब सब बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है, ध्यान से सुन लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिनका डी सबशेल इनफिल्ड हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, इनकम्प्लीटली पार्शियली फिल्ड हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। समझ में आई बात? ग्राउंड स्टेट हो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट हो, अगर डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, मतलब ये रहा डी सबशेल। ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंप्लीटली फिल्ड है। ये ग्राउंड स्टेट में है, मतलब ग्राउंड स्टेट की बात नहीं, कंप्लीटली फिल्ड है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, अब ये क्या है? इनकम्प्लीट। डी सबशेल क्या हो गया? इनकम्प्लीट। ऐसी जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिनके डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे वो होंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाफ फिल्ड हो चाहे, मतलब इनकम्प्लीट तो है ही है, कंप्लीटली फिल्ड तो है नहीं, है तो इनकम्प्लीट ही, तो वो क्या, कौन से एलिमेंट कहलाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नोट कर लीजिए, अभी इसको मैं और अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूं। समझ में आ गया? डेफिनेशन नोट हो गई? जो भी एटम्स होते हैं वो बेटा हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, जब तक वो इलेक्ट्रॉन न ले न दे। अगर इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया वो एक्साइटेड स्टेट में एंटर कर गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे अब चलिए कुछ इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। ये लिखा हुआ है, इसका एक एग्जांपल हम आपको यहां देते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग मैग्नीज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अब चलो जरा सभी बच्चे बताओ, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 20 और 5 25 हो गया। ये क्या है? मैग्नीज। अच्छा जी, तो ये जो मैग्नीज है इसका जो डी सबशेल है, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए? 10 है, कितने? 5। मतलब ये जो मैग्नीज है इसका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके डी सबशेल में। मतलब ये एलिमेंट कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिन एलिमेंट का डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में, ऑक्सीडेशन। चलो अच्छा ऑक्सीडेशन में दिखाता हूं। ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट फील्ड है कि नहीं है? इनकम्प्लीट फील्ड है, इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। जरा एक काम करो, ध्यान से सुनना, इसको हटा रहे हैं, ध्यान से सुनना।
यहां पे हम Mn+2 ले लें। क्या ले लें? ध्यान से सुनना, Mn+2। Mn+2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किससे दोगे? एस से दोगे ना। अभी भी इसका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फील्ड है। तो मैग्नीज, चाहे मैग्नीज ग्राउंड स्टेट में हो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, यानी एक्साइटेड स्टेट में हो, दोनों ही कंडीशन में ये क्या है? इसका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फील्ड है। मतलब मैग्नीज हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फील्ड होता है, उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हुआ? कंफर्म? अब बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फील्ड हो, वो फिर चाहे ग्राउंड स्टेट में हो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अगर किसी में भी उनका डी सबशेल क्या आ रहा है? इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। वो मेटलॉइड्स होते हैं, वो पी ब्लॉक में आते हैं। चलो, बात समझ में आ गई? अब बताओ बेटा, वो मेटलॉइड्स हैं, वो पी ब्लॉक में पाए जाते हैं, हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं अभी। बात समझ में आ गई इतनी या नहीं? इतना क्लियर हुआ? अब बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? समझ में आया क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिटल यानी डी सबशेल क्या हो? इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में हो या फिर ऑक्सीडेशन यानी एक्साइटेड स्टेट में हो, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा, दूं? चलो एक एग्जांपल और ले लो। कौन सा ले लिया जाए? कॉपर, क्रोमियम, मैंगनीज, वेनेडियम, कौन सा ले लिया जाए? 24 ले ले। चलो 24 ले लो। 24 का मतलब 24 यानी क्रोमियम। क्रोमियम है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। इसका भी डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। मतलब ये भी कौन सा एलिमेंट है? क्रोमियम, ट्रांजिशन एलिमेंट है। जरा एक मिनट यहां देख लो तुम, ये डी सबशेल क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। ये डी सबशेल क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड। ये डी सबशेल, डी सबशेल, ये सब क्या है? रुक जाओ, ये भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है। किस स्टेट में? ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा ये बताओ, अगर गोल्ड से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, गोल्ड से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, गोल्ड की वैलेंसी कर दे +2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब, सॉरी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन गायब, और 3d10 से 3d9 नहीं हो जाएगा? अभी ग्राउंड स्टेट में भले ही इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट यहां से यहां तक सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अभी हम आगे बताएंगे वो। तब एक और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 8 हो जाएगा, तब भी ट्रांजिशन एलिमेंट, इनकम्प्लीट फील्ड। इतनी बात समझ में आई? अभी मैं आगे बता रहा हूं। इतनी बात क्लियर? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके डी सबशेल्स इनकम्प्लीट होते हैं इन ग्राउंड स्टेट और एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी स्टेट में अगर ये इनकम्प्लीट हुए डी सबशेल तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? स्यूडो ट्रांजिशन। याद करो, बताया था ना ये क्या होते हैं। अब इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जरा हम बात कर लेते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। याद आ रहा है? ये सब कौन से ग्रुप है? 12वां ग्रुप। 12वां ग्रुप। चलो जल्दी से बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हाँ 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 30 का मतलब जिनॉन लिखोगे, ऑर्गन लिखोगे? आर्गन लिखोगे। वेरी गुड। फिर कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज है, यानी 3D और 4s, 4s में 2, 3D में 10। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या डी ऑर्बिटल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। एक मिनट,
मैंने Zn+2 कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट। एक मिनट रुक जाओ, सबर रखो, सबर रखो। अगर मैं जिंक+2 लिखूं, ये किस में चला गया? ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा, तो इसको क्या लिखोगे? ऑर्गन 3d10 और 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे? 4s से। अभी भी डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। मतलब ये कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन नहीं है, ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो ये ना ग्राउंड स्टेट में और ना एक्साइटेड स्टेट में, इनका डी सबशेल हमेशा फुलफिल्ड रहता है, कंप्लीटली फिल्ड रहता है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये एक सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका डी सबशेल या तो ग्राउंड स्टेट या तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, और इसमें फुलफिल्ड है। मतलब ये ट्रांजिशन नहीं है, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। बात समझ में आ गई? समझ में आई बात? तो चाहे, और एक चीज और समझ लो, जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट यही है +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यही ही है +2, +3 नहीं हो सकता। Zn का +2 ही होता है केवल। +3 में अब तुम लोग सोच रहे हो कि +3 कर दो, 2 चले गए, इससे भी एक और चला जाएगा। तो Zn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, +2 ही तक है वो। बात समझ में आई या नहीं आई? तो देख लो, तुम खुद देख सकते हो, ग्राउंड स्टेट हो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट हो, दोनों में इसका डी सबशेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। इसका मतलब ये एलिमेंट क्या है? ये एलिमेंट है सूडो ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या है? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में? बहुत बढ़िया। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? n-1 d1 to 10 ns 02 या 1 to 2, है ना? या 0 to 2। n को क्या बताया था, क्या कहते हैं? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। n-1 को क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। और अगर n-2 f आ जाए तो एंटी पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। याद आया या नहीं? तो ये सारी चीजें होपफुली आपको समझ में आ गई होंगी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, नीशियम में क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो क्या है? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों है? क्योंकि इनका डी सबशेल ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में कंप्लीटली फिल्ड होता है। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए इतना आप लोग, फिर आगे बताएं। तो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है, पेपर में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा? वाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है? और हैविंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बल्कि होती क्या है? 3d10 4s1। अब हमें क्या दिख रहा है? इसका डी सबशेल पूरा कंप्लीट है, उसके बाद भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? इसको तो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट में आना चाहिए था। याद करो, मैंने यही तो बताया था। एक मिनट ध्यान से सुनो, कॉपर किसमें है अभी? ग्राउंड स्टेट में। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d10 4s1, ये ग्राउंड स्टेट में है ना? अगर मैं यही लिख दूं कॉपर को कॉपर +2, क्या लिख दूं? कॉपर +2। कॉपर की वैलेंसी होती भी है +2, ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता? अच्छा, तो क्या होगा? ऑर्गन 3d4s में से एक इलेक्ट्रॉन गया 0 और d में से एक चला गया, क्या हो गया? 3d9। आप खुद देख सकते हो कि इसका डी सबशेल ऑक्सीडेशन स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में इसका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जा रहा है। और मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट में यही तो बताया था, चाहे ग्राउंड स्टेट में डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही होगा।
समझ रहे हो? तो मतलब 3d10 होने के बाद भी ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है कॉपर? इसलिए क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इनकम्प्लीट फील्ड है, इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो समझ में आ गई बात? इसको भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन है ये फिलहाल, इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3d9 जो है बेटा क्या है? इनकम्प्लीटली फील्ड डी सबशेल है। किस स्टेट में? ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर, ओ सॉरी कॉपरनीशियम, कॉपरनीशियम। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है इनका क्या होगा? N-1 D10 NS2, सभी बच्चों को पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है जनरल, इन तीनों का, है ना? अब मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है? सेकंड, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? या थर्ड, क्या ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है? क्या ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है? फोर्थ, या ये दोनों है, बोथ, फर्स्ट एंड थर्ड? बताओ कौन सा आंसर सही है? तो ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, या बोथ 1 एंड 3? हाँ, तो वेरी गुड, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है ही है, और ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका डी सबशेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। तो मतलब ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये सूडो या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बेटा? अब लास्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, क्वाइन एज एलिमेंट। याद आ रहा है कुछ? मैंने बताया था क्वाइन एज एलिमेंट 11वें ग्रुप को कहते हैं, ध्यान से सुन लो बेटा। ये इधर, ये जो 12वां ग्रुप है ये है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये जो 11वां ग्रुप है ये है क्वाइनेज एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स है? क्वाइनेज एलिमेंट्स। अब आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी है क्या? तो क्वाइनेज एलिमेंट्स कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11 को क्या कहते हैं? क्वाइनेज एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्वाइनेज एलिमेंट्स का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा ग्रुप है? क्वाइनेज एलिमेंट्स का ग्रुप है। किसका ग्रुप है बेटा? क्वाइनेज एलिमेंट्स का ग्रुप। ये ग्रुप कौन से होते हैं? क्वाइनेज का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। क्वाइनेज का मतलब क्या होता है? क्वाइनेज एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिससे ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? जिनसे ज्वेलरीज बनाई जाते हैं और ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। क्या क्या बनाए जाते हैं? ऑर्नामेंट्स, मेकिंग, करेंसी, है ना, या कॉइन्स बनाए जाते हैं पुराने जमाने में, जो जैसे चांदी से, है ना, गोल्ड से। देख लो कौन कौन आ रहा है इसमें, ये देखो चांदी भी आ रहा और गोल्ड भी आ रहा। इनसे क्या बनाए जाते हैं? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, इन सब से क्या बनाया जाता है? इन सब से ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज भी बनाई जाती हैं, कॉइन्स भी बनाए जाते थे पुराने जमाने में। इसलिए बेटा हम लोग इनको क्या कहते हैं? कॉइन एज एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉइन एज एलिमेंट्स। तो बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया, आगे कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में।